ये जो स्टोरी है ये मुझे एक आर्मी फ्रेंड ने सजेस्ट की थी। उनका नाम सामिया है। इनकी बताई गई स्टोरी को मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड करके एक अलग स्टोरी बना दी, लेकिन इन्होंने बताया था जिसकी वजह से मुझे इस स्टोरी का आइडिया आया, इसलिए क्रेडिट इनको जाता है। तो अब चलिए स्टोरी एंजॉय करते हैं। आर्यन, फोन करके पूछिए ना कि वो लोग कहाँ पहुँचे हैं। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मैंने पूछा है, वो लोग निकल चुके हैं। तुम अपनी तैयारी कर लो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सारी तैयारियां हो चुकी है आर्यन, बस मुझे टेंशन हो रही है, सब कुछ ठीक से हो जाए। फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छे से ही होगा। वैसे भी मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं। अगर हमारी बेटी की शादी उनके घर में हो गई ना तो मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। बस ये किसी तरह से रिश्ता पक्का हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मॉम, इस बात की तो आप टेंशन ही मत लो। वैसे भी मेरी दी है ही इतनी सुंदर कि उन्हें कोई रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगा। अरे वाह दी, आप तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। अगर मैं लड़का होता ना तो मैं आपके लिए सारी दुनिया से लड़ जाता। और आपकी स्माइल वो भी कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल परी जैसी। अच्छा, बहुत हो गई झूठी तारीफ। सही सही बता, मैं कैसी लग रही हूँ? कुछ ओवर तो नहीं लग रहा है ना? अगर कुछ गड़बड़ है तो अभी बता दे, मैं अभी सही कर लेती हूँ। ये क्या बात होती है? आपको मेरी सारी सच बातें झूठी क्यों लगती है? और आपको ये भी पता है ना कि मैं आपके मामले में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। कोई बात नहीं, मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना? अभी जो लड़का आपको देखने आएगा ना, आपको देखकर फ्लैट हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। कुछ भी हो जाए, बात पढ़ाई पर आकर रुक जाती है। मैं तेरे जितना पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, इसलिए मेरी शादी नहीं हो पा रही है। और आजकल तो वैसे भी सबको पढ़ी लिखी और जॉब वाली लड़कियां ही पसंद आती हैं। दी, अब आप खुद को दोष क्यों दे रही हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर मॉम डैड ने सही टाइम पर आपको पढ़ा दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते हैं, पर आप ये सारी बातें मत सोचो। आप बेस्ट हो। बेस्ट कहने से क्या होता है, सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। बाय द वे, डैड के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर मैं शादी के लिए फिर से मान गई थी। अब बस ये बात पक्की हो जाए। अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं नहीं करूंगी। अरे दी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? आपके लिए भी तो कोई ना कोई बना होगा ना। जो भी होगा खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। तो आप इस बात की टेंशन ही मत लो, ठीक है? वैसे तो तुम मुझसे छोटी है, लेकिन बातें तो बिल्कुल बड़े जैसे समझदारों वाली करती है। क्योंकि दी, मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। जिन जिसका इंतजार था वो लोग आ ही गए। चलो वेलकम करते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए। फिर उसके बाद वो लोग घर के अंदर आते हैं। हेलो मिस्टर किम, हेलो मिसेस किम, हेलो मिस्टर पार्क, आप ही का इंतजार था। आपने वैसे कुछ देर कर दिया है। हाँ, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आपने कहा था आप 12 बजे आओगे, लेकिन यहाँ 1 बज चुकी है। आई एम रियली सॉरी लेट करने के लिए। क्या करूँ, मेरी वाइफ ना तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है, उसी की वजह से लेट हुआ है। अच्छा जी, तो मेरी वजह से लेट हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे? तुम यहाँ पर? हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सही कह रही है, हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। वो तो दिख ही रहा था कि तुम मजाक कर रहे थे या फिर लेट आने के लिए मुझे ब्लेम कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, अब तो आप लोग आ ही गए हैं, आइए ना। फिर उसके बाद नामजिन अपने गेस्ट को अंदर ले जाते हैं और उन्हें बिठा देते हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप लोग क्या अपनी बेटी को लेकर नहीं आए? मतलब वो दिख नहीं रहा ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? उसी के लिए तो लड़की देखने के लिए आया हूँ, तो उसको क्यों नहीं लाऊंगा? दरअसल एक कॉल आ गया था ना, तो वही अटेंड करने लगा था बाहर। आपने तो कहा था कि आपका बस एक लौता बेटा है, तो फिर ये दूसरा कौन है? ये भी हमारे बेटे जैसा ही है। I mean, ये मेरे बेटे का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन बचपन से उसके साथ ही रहा है, तो हम उसे अपना बेटा ही मानते हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हेलो अंकल आंटी, आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया था, कॉल आ गया था। कोई बात नहीं बेटा, इतना चलता है, सॉरी मत कहो। हेलो अंकल आंटी, मैं इसका दोस्त, मेरा नाम जंगकुक है। हेलो बेटा, तुम लोग बैठ जाओ बेटा, मैं जब तक कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? रुकिए मिसेस किम, आपको ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। आप परेशान मत होइए, जिस काम से हम आए हैं वो काम कर लेते हैं। अपनी बेटी को बुलाइए, उसे देखना है। हाँ जानती हूँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है। मैं कुछ लेकर आती हूँ, तब तक आप लोग बैठिए। माफ करना, पर हमारे घर का एक उसूल है, जब तक हम लड़की पसंद नहीं कर लेते, रिश्ता पक्का नहीं हो जाता, हम कुछ टच भी नहीं करेंगे।
कोई बात नहीं, जाओ पहले तुम ताई को ही ले आओ, मिलवा देते हैं। सही तो कह रहे हैं, पहले रिश्ता पक्का हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे। उसके बाद जिन ताई को बुलाने के लिए उसके रूम में चली जाती है। तो बेटा, लगता है तुम दोनों बहुत गहरे दोस्त हो, तभी तो तुम अपने इतने स्पेशल मौके पर अपने दोस्त को साथ लेकर आए हो। आपने बिल्कुल सही कहा अंकल, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं हर जगह अपने साथ इसको रखता हूँ। जब छोटे थे तब दोनों साथ में खेलते थे, साथ में स्कूल किया, साथ में कॉलेज खत्म किया, इसीलिए ये और गहरे दोस्त बन गए। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो देखिए मेरी बेटी भी आ गई। ओह, तो ये है वो लड़की। वैसे ये तो बहुत सुंदर है। अरे वाह युंगी, तेरी तो निकल पड़ी। ये लड़की तो बहुत सुंदर है। तूने सही कहा, कुछ ज्यादा ही सुंदर है। लगता है तुझे ये लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई। हेलो अंकल, हेलो आंटी, देरी के लिए माफी चाहती हूँ। हेलो अंकल, हेलो आंटी, मेरा नाम जिमिन है। अरे वाह मिस्टर किम, आपकी दोनों बेटियाँ तो एक से बढ़कर एक हैं। दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और संस्कारी भी। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आपकी दोनों बेटियाँ बहुत सुंदर हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का। रिश्ता पक्का होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो अगर आप सोचते हैं कि आपको पढ़ी लिखी बहू चाहिए तो उस तरह नहीं है। अरे मिसेस जिन, हम यहाँ लड़की देखने के लिए आए हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू लेने नहीं आए हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, वो बस सुंदर होनी चाहिए और संस्कारी होनी चाहिए। और आपकी बेटी में ये दोनों गुण हैं, मुझे पसंद आई। क्या आप सच कह रही हो? मतलब आज के जमाने में तो सबको जॉब वाली ही लड़की पसंद आती है ना, तो बस इसलिए मैं कह रही थी। नहीं, हमारे घर ऐसा कोई फोर्स नहीं है। अगर वो पढ़ना चाहती है तो हम उसे पढ़ा भी सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ना चाहती तो हाउस वाइफ बन के भी रह सकती है। इसने बिल्कुल सही कहा, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। आप लोगों की सोच जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों की सोच बहुत अच्छी है। अब जब लड़की हमें पसंद ही आ गई है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है तो रिश्ता पक्का करते हैं। बाय द वे, आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि उसे हमारा बेटा कैसा लगा। ये सच में कितनी सुंदर है और कितनी संस्कारी भी, मेरे लिए परफेक्ट। इसने बिल्कुल सही कहा, आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि उसे हमारा बेटा कैसा लगा। वैसे मुझे अपनी बेटी का तो समझ आ रहा है कि उसे आपकी बेटी बहुत पसंद आई, क्यों है ना बेटा? मैं क्या बोलूं, मुझे भी अच्छी लगी, और बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ये इतनी देर से मुझे क्यों देख रहा है? इसे तो दी को देखना चाहिए। उससे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरी बेटी को भी आपका बेटा पसंद आया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। तो फिर अब हम चलते हैं। रिश्ता पक्का करने के लिए शगुन के रूप में मैं आपकी बेटी को कुछ पैसे दूंगी। प्लीज आप मना मत करना, क्योंकि ये हमारे वहाँ के रिवाज है। जी बिल्कुल, मैं कुछ नहीं कहूँगी, जैसा आपको ठीक लगे। हाय, इसकी स्माइल कितनी प्यारी है। अरे ये क्या कर रहा है जंकुक, तू क्यों देख रहा है? ये तेरी होने वाली भाभी है। फिर उसके बाद शुगा की फैमिली वहाँ से चली जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा था आर्यन कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। एक बार में ही हमारी बेटी उन्हें पसंद आ गई, और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो कम पढ़ी लिखी है। हमारी बेटी लकी है जो उसे ऐसा होने वाला ससुराल मिलेगा। क्यों बेटा, तुम खुश तो हो ना? हाँ देखो बेटा, हमारे सामने तुम्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया किसी चीज के लिए, तो आज शादी के लिए भी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें सच में रिश्ता पसंद आया तो हाँ कह सकती हो, वरना अगर नहीं पसंद आया तो ना भी कह सकती हो। मैं क्या कहूँ, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे लिए कुछ गलत फैसला नहीं लेंगे, इसलिए आपको जैसा ठीक लगे आप लोग वैसा करिए। अरे दी, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको इतना तो बताना ही पड़ेगा ना कि आपको लड़का कैसा लगा। हाँ ठीक ही लगे, वैसे भी एक मुलाकात में मैं क्या जान सकती हूँ कि सामने वाला इंसान कैसा है। बेटा, उस बात की तो तुम चिंता ही मत करो, मुझे पूरा भरोसा है कि वो लड़का बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। तो जैसी परवरिश होती है बच्चे भी वैसे ही होते हैं। जी डैड, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर इतना बोलकर ताई वहाँ से चली जाती है। शर्मा गई। मुझे लगता है कि ताई को लड़का बहुत पसंद आया। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे पूरा यकीन था कि उन्हें हमारी बेटी बहुत पसंद आने वाली है। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो बहुत बड़ी टेंशन थी कि कहीं ये रिश्ता भी रिजेक्ट ना हो जाए, लेकिन देखो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हुआ।
अरे मॉम, हमारी दी है ही इतनी सुंदर कि उन्हें कोई ना कह ही नहीं सकता है। तुमने सही कहा। वैसे उसकी शादी कब का हो जाती अगर हम उसे सही टाइम पर पढ़ा देते तो। अरे ये क्या बेटा, अभी तुमने शुगा को अपना नंबर तक नहीं दिया है। अरे मॉम, आप तो जानती हो ना मैं कॉल पर बात नहीं कर पाती, इसलिए मैंने उनको नंबर नहीं दिया। अरे बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता है। जब तक तुम दोनों आपस में बात नहीं करोगे तब तक एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल कैसे होगी। तुमने अभी तक उसे नंबर नहीं दिया, वो बेचारा मुझसे मांग रहा था। पर मॉम, बात ही क्यों करना है, शादी के बाद तो सारी जिंदगी है ना बात करने के लिए। नहीं बेटा, शादी से पहले एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाना चाहिए, वरना शादी के बाद बड़ी दिक्कत पड़ती है। इसलिए एक दूसरे से बात करना चाहिए, और तुम जब बात ही नहीं करोगे तो कंफर्टेबल होना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है मॉम, अगर आप कहती हैं तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। जिमिन, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, प्लीज मना मत करना। हाँ बोलिए दी, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैंने आपको कभी किसी काम के लिए मना किया है क्या? वो दरअसल बात ये है कि तुम्हारे जीजू अभी कॉल कर रहे थे और मैंने कट कर दिया, तो क्या तुम उनसे बात करके सॉरी बोल सकती हो? पर ये तो आपको करना चाहिए ना, कॉल आपने कट किया है, ऐसे मैं सॉरी बोलूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। जिमिन, मैं चाहती हूँ मेरी जगह हर बार तू उनसे बात कर लिया कर। वैसे भी तेरी आवाज और मेरी आवाज सेम है, कोई पहचान नहीं पाता। लेकिन दी, उन्होंने हमारी आवाज सुन रखी है, वो कैसे नहीं पहचान पाएंगे? और अगर पकड़ गई तो मुझे डांट पड़ेगी। कॉल पर हमारी मॉम धोखा खा जाती है, हमारी आवाज नहीं पहचान पाती, तो एक अनजान इंसान वाला कैसे पहचान सकता है? वो भी नहीं जान पाएगा, तू बात कर लेना। लेकिन दी, ये गलत है ना, वो आपके होने वाले हस्बैंड है। अगर आप करेंगी तो आपको कंफर्टेबल फील होगा ना, मैं करूंगी तो आप तो कभी कंफर्टेबल हो ही नहीं पाओगी। शादी के बाद मैं कैसे न कैसे करके हैंडल कर लूंगी, फिलहाल तू उनसे बात कर ले। तो जानती है ना मैं कॉल पर बात नहीं कर पाती। लेकिन दी, आप तो मुझे बुरी तरह फंसा रहे हो, अगर मॉम डैड को पता चला तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। वो सब मैं संभाल लूंगी, बस तो उनसे ताई बन के बात करना, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ। और जो कॉल अभी कट किया ना, उसके लिए सॉरी भी बोल देना। अरे दी, ऐसा नहीं होता, वो आपके होने वाले हस्बैंड है, आपको बात करना चाहिए। आप ये क्या बोल रही हो? मुझे पता है तो मुझे मना नहीं करेगी, मैं कॉल कर रही हूँ, तो बात कर लेना। अरे यार, तू बहरा है क्या? इतनी देर से तेरा फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर से जब मैं इसे कॉल कर रहा था तो बार बार कट कर रही थी, और अब खुद कॉल कर रही है। अरे तुझे नहीं पता, लड़कियां तो ऐसे ही होती हैं। बेचारी नर्वस हो गई होगी, इसलिए बार बार कॉल कट कर रही होगी, और अब उसे रियलाइज हुआ होगा कि उसने गलत किया, इसलिए सॉरी बोलने के लिए कॉल कर रही है। उठा ले, बात कर। तो सही कह रहा है, मैं बात करके देखता हूँ। हेलो, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी। वो मैं जरा सा घबरा गई थी ना, तो इसलिए घबराहट में आपका कॉल कट कर रही थी, और मम्मा भी थी ना, इसलिए आई एम सॉरी। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे अच्छा, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। इतनी छोटी सी बात के लिए सॉरी मत बोलिए। छोटी सी बात नहीं, आपको बुरा लगा होगा, इसलिए मैंने आपको सॉरी बोला। दरअसल बात यह है कि मैं कॉल पर बात नहीं कर पाती ना, इसलिए नर्वस हो गई थी। ओके, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप इसे एक डेट समझिए। क्या आप मुझे डेट पर ले जाना चाहते हैं? एक मिनट, मम्मा आ गई, अभी आती हूँ। उसके बाद जिमिन कॉल को होल्ड पर रख देती है। क्या हो गया, उसने इतनी जल्दी फोन कट कर दिया क्या? नहीं, कट नहीं किया है, होल्ड पर रख दिया है। उसकी मॉम रूम में आ गई थी, इसीलिए। बताओ, उसकी मॉम से ही नंबर मांगा है, फिर भी घबरा रही है। अरे यार, तुम अभी लड़कियों को समझ नहीं पाए हो, वो इन सब मामलों में ना बहुत ज्यादा शर्माती हैं। धीरे धीरे समझ जाओगे। हाँ, समझने के लिए तो उससे मिलना चाहता हूँ। मैंने उससे डेट के लिए पूछा है, ताकि हम दोनों मिलकर बात कर सकें। क्या डेट के लिए पूछ लिया? उसने क्या कहा? अभी तक तो कुछ नहीं, जब आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं। वैसे भी उस दिन मैं उससे बात नहीं कर पाया था, ऐसे अकेले में बात करूँगा तो ज्यादा सही होगा। क्या हुआ, तूने उनसे झूठ क्यों बोला कि मॉम आ गई है? डेट के लिए पूछ रहा है दी? हाँ, कर देती हूँ, आप जाकर उससे मिल लेना। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना किसी डेट वेट पर, तू मना कर दे। दी, आप सच में कितनी बोरिंग हो। जीजू इतने रोमांटिक है, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप इसे भी मना करियो। मैं नहीं मना करने वाली, मैं हाँ बोल दूंगी, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाऊंगी, एक शर्त पर, तुझे भी मेरे साथ जाना होगा। दी, आप मुझे क्या कबाब में हड्डी बनाना चाहते हो? वो आपसे मिलना चाहते हैं, मुझसे नहीं। वहाँ पर मेरा क्या काम होगा बताओ? मैं कहीं नहीं जा रही, वहाँ पर तो आपको अकेले जाना पड़ेगा। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मुझे क्यों घसीट ले जा रही हूँ? वैसे भी हर जगह पे नहीं जा सकती आपके साथ।
तो मैं भी कह रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगी तो। बात खत्म। दी आप सच में बहुत जिद्दी हो, हर बार आप जिद क्यों करती हो? यहाँ पर आपकी जिद नहीं चलने वाली, आपको अकेले जाना पड़ेगा बस। देखो तुम अगर चाहती हो कि मैं डेट पर जाऊँ तो तुझे भी जाना पड़ेगा, वरना तू मना कर दे। ठीक है, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो और आप मुझे अपनी बात मनवा के रहोगी, तो तुम मेरे साथ चलेगी ना? तभी डेट के लिए हाँ कहना। हाँ दी, मैं हाँ कह देती हूँ। उसके बाद जिमिन कॉल को होल्ड से हटाती है। हाँ तो क्या फैसला लिया है आपने? आप चलेंगी मेरे साथ या नहीं? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको टाइम और एड्रेस सेंड कर दूंगा, टाइम से पहुंच जाना। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। क्या मैं आप कॉल कट कर सकती हूँ? वो दरअसल मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। बाय, ख्याल रखना। आप भी, बाय। उसके बाद जिमिन कॉल कट कर देती है। वैसे ये तो एक डेट थी ना, तो फिर वो अकेले आना सही नहीं लग रहा था, इसलिए हम दोनों ही आ गए। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे होगे। वो दरअसल हम दोनों हर जगह साथ ही जाते हैं ना, तो यहाँ पर भी साथ ही आ गए। प्लीज एडजस्ट कर लीजिए ना। आप बताइए ना क्या बात करनी थी? जिससे बात करना है मुझे वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने सोचा था हम डेट पर जाएंगे और यहाँ पर थोड़ी सी पर्सनल बातें करेंगे, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई पर्सनल बात हो पाएगी। आप बुरा मत मानना, क्या आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं? मुझे तुम्हारी बहन से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या मुझसे? लेकिन मुझसे क्या बात करोगे? आपको तो दी से बात करनी चाहिए ना, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं तुम्हारी दी से क्यों बात करूँगा? मुझे तुमसे ही जरूरी बात करनी है। प्लीज हमें थोड़ा स्पेस दे दीजिए। दी कहीं नहीं जाने वाली। और दी क्यों जाएंगी? तुम बोल क्या रहे हो, पता भी है? हाँ मुझे पता है, और मुझे आपसे ही बात करनी है। प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। आप बोर नहीं होंगी? बाहर मेरा दोस्त खड़ा है, आप तब तक उससे बात कर लीजिए। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी बहन से बात कर सकते हैं। दी आप भी शुरू हो गई? ये आप दोनों कर क्या रहे हो? मुझे क्यों फंसा रहे हो? आप दोनों बात करो ना। जिमिन तो बात कर लेना, क्या पता इन्हें कौन सी जरूरी बात करनी हो तुमसे। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। इतना बोलकर ताई कैफे से बाहर चली जाती है जंगकुक के पास। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको मुझसे क्या बातें करनी है, बोलिए। आपसे बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? आप मुझसे इतना दूर क्यों भागती है, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आपको मैं पसंद नहीं तो साफ साफ कह दीजिए ना। मैंने हम दोनों के लिए डेट प्लान किया था। मैंने सोचा था कि आप अकेले आओगी और हम दोनों अच्छे से बात करेंगे, लेकिन आप अपनी बहन को ले आई। अरे तो उसका आना तो जरूरी था ना। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपकी शादी मेरी बहन के साथ नहीं मेरे साथ लगी हो। हाँ यही तो सच है ना। आपको क्या लग रहा है इतनी देर से मैं क्या बोले जा रहा हूँ? मुझे लगता है ना आपका दिमाग खराब हो गया है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आपको जिससे बातें करनी चाहिए थी ना उससे तो कर नहीं रहे, उल्टा मुझे पका रहे हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा आपसे, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी शादी आपके साथ लगी है, तो मैं आपसे ही बात करूंगा ना। आपकी बहन से बात करके मुझे क्या मिलेगा? हाँ क्या? हाँ और क्या, जब मैं आया था तो पहली बार मैंने आपको ही तो पसंद किया था ना। मैं तो यही जानता हूँ कि मेरी शादी आपके साथ ही लगी है। एक मिनट, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपको। देखिए आपकी शादी मेरे साथ नहीं मेरी बड़ी बहन के साथ में लगी है, और आपकी फैमिली मुझे नहीं मेरी बड़ी बहन को देखने के लिए आई थी। आपको इतना भी नहीं पता? आई डोंट नो क्या से क्या हो गया, लेकिन सच तो यही है कि मैंने आपको पसंद किया था, तो आपसे ही शादी करूंगा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको पसंद करती हूँ? आपकी फैमिली ने मेरी बहन को पसंद किया था और आपकी शादी उसी के साथ लगी है, तो उससे ही होगी। शादी मुझे करनी है, मेरी फैमिली को नहीं, इसलिए फैसला भी मेरा ही होगा। तो अपने फैसले को बदल लीजिए, क्योंकि आपकी शादी मेरी बहन के साथ लगी है, तो प्लीज मुझे नहीं मेरी बहन को पसंद करिए। मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ, और पसंद करना इतना आसान नहीं होता। एक बार मैंने आपको पसंद कर लिया तो मुझे अब कोई पसंद नहीं आने वाली। कैसे नहीं बदलेगा? मेरी भी तो बदलती रहती है ना। पहले मुझे जो खाना पसंद था और अब वो चीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पर इंसान की बात हो रही है, और आपके लिए होगा ये सब इजी, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको पसंद किया है तो आपसे ही शादी करूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे पसंद करती हूँ, तो मैं क्यों करूंगी? झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी जासूसी भी कर रखी है। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी, तुम्हें मेरी दी को पसंद करना ही होगा। देखो बच्चों की तरह जिद करना बंद करो, यहाँ पर कोई खेल नहीं हो रहा है, पूरी जिंदगी का सवाल है। और वही तो मैं इतनी देर से समझा रही हूँ ना, यहाँ पर कोई खेल नहीं हो रहा है। तुमने शादी को मजाक में ले रखा है क्या? अगर मैंने तुम्हारी दी से शादी कर भी ली ना, तो वो मेरे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहने वाली, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, समझ
समझ में क्यों नहीं आता है? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें मेरी दी से शादी करनी ही पड़ेगी। तुम्हें पता भी है मेरी दी कितनी खुश थी, तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे पता है कि मुझे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दी से माफी मांग लूंगा, तुम्हारी फैमिली से भी। उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? मेरी दी तो हर्ट होंगी ही ना, और बहुत रोएंगी भी। तुम उसके दोस्त हो ना, उसे बहुत अच्छे से जानते होगे। बिल्कुल सही कहा, बचपन से उसके साथ रहा हूँ ना, तो उसे अच्छे से जानता हूँ, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट। तो क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? I mean, वो कैसा इंसान है? क्या मैं उसके साथ खुश रहूंगी? बिल्कुल। देखो, मैं उसकी तारीफ इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सच में एक अच्छा इंसान है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, उसके साथ तुम बहुत खुश रहोगी। क्या सच में? हाँ, देखो, मैं तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारी जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करूंगा। जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच, तुमने ये सब बता के मेरा दिल हल्का कर दिया। तुम्हें पता है, मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि वो पता नहीं कैसा होगा। उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, मैं उनका सगा बेटा नहीं, फिर भी वो मुझे इतना प्यार देते हैं कि कभी मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होने देते कि मेरी फैमिली नहीं है। क्या तुम मतलब तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है? हाँ, मैं अकेला हूँ, लेकिन कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ, सिर्फ शुगा की फैमिली की वजह से। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। लगता है तुम भी शुगा की फैमिली को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह मानते हो। बिल्कुल सही कहा, जिस तरह सभी लोग अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल मनाते हैं ना, उस तरह मैं भी अपनी फैमिली के साथ ही यानी शुगा की फैमिली के साथ फेस्टिवल मनाता हूँ। मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें भी अपने लिए एक गर्लफ्रेंड देख ही लेनी चाहिए, मतलब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दोस्त की शादी हो जाएगी तो वो शायद अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएगा, फिर तुम अकेले पड़ जाओगे। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? पहली बार कोई लड़की पसंद भी आई थी तो वो शायद मेरी किस्मत में नहीं है। क्या हुआ, मैं कुछ ज्यादा बोल गई क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब लड़की मिल जाएगी तो शादी भी कर लूंगा। बाय द वे, आप यहाँ बाहर क्या कर रही हो? आपको तो अंदर शुगा के साथ होना चाहिए, उसे आपसे जरूरी बात करनी थी ना। नहीं, उन्हें मुझसे नहीं बल्कि मेरी बहन से बात करनी थी, तो इसीलिए मैं बाहर आ गई। आपकी बहन से भला क्या बात करेगा? उसने तो मुझसे खुद कहा कि उसे आपसे बात करनी थी। दरअसल उन्होंने ही मुझसे कहा है कि मैं उन्हें अकेला छोड़ दूं, उन्हें मेरी बहन से कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। उसका दिमाग मत तो नहीं खराब हो गया? जिससे बात करनी चाहिए उसे तो बाहर भेज दिया, पागल तो नहीं हो गया? अब ये तो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, आपका तो दोस्त है ना वो। हाँ, और तभी तो कह रहा हूँ ना कि उसने डेट प्लान की ताकि तुमसे पर्सनली अकेले में बात कर सके, और जब तुम आ गई हो तो तुमसे ना करके तुम्हारी बहन से कर रहा है। मुझे लगता है पागल ही हो गया है। छोड़ो, जाने दो। वैसे भी मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाती ना, तो हो सकता है वो मेरी बहन से मेरे बारे में पूछ रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता है। बाय द वे, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, आपसे बात करने के लिए मैं हूँ। हाँ, थैंक यू। आप कहे तो मैं उसके बारे में आपको और भी बातें बता सकता हूँ, जैसे उसकी कमजोरियाँ। उसे जब डराना या धमकाना हो तो कैसे करें? तुम मजाक कर रही हो क्या? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूँगा। ये क्या अजीब जबरदस्ती है? तुम्हें करना ही होगा। देखो, मेरे बारे में तो भूल ही जाओ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करने वाली। और रही बात मेरी बहन की, तो उसके साथ तुम्हारी शादी फिक्स है, उससे कर लो शादी। शादी क्या मजाक है? मैं नहीं करने वाला। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें मेरी बहन से शादी करना ही पड़ेगा। तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं करने वाला। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही कभी करूंगी, इसीलिए मेरी दी से शादी करो। इतना बोलकर जिमिन कैफे से बाहर आ जाती है, उसके पीछे पीछे युंगी भी आ जाता है। ये क्या, तुम दोनों ने बात कर ली क्या? और जिमिन, तेरे आंखों में आंसू है क्या? दी, घर चलिए, मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे लेकिन हुआ क्या है, ये तो बताओ ना। जिमिन कुछ नहीं बोलती है, वो वहाँ से जाने लगती है। तुमने ऐसा क्या बोला है मेरी बहन से जो वो रोने लग गई? मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने बस सच बोला है। अपनी बहन से पूछ लेना। हाँ, वो तो पूछ ही लूंगी। अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ उल्टा सीधा बोला है तो फिर मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। मैं भला उसे उल्टा सीधा क्यों बोलूंगा? मैंने बस सच कहा है, उससे बात कर लेना, पता चल जाएगा। हाँ, वो तो मैं पता कर ही लूंगी कि आखिर बात क्या है जो मेरी बहन रोने लग गई। इतना बोलकर ताई भी वहाँ से जिमिन के पीछे पीछे चली जाती है। अरे यार, ये क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तूने क्या बोल दिया जो वो रो रही थी? कुछ नहीं यार, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझे लगा था कि इसके साथ मेरी शादी लगी है, पर ये बोल रही है कि इसकी बड़ी बहन के साथ लगी थी। क्या? ये बात तो मुझे भी पता थी कि तेरी शादी ताई के साथ लगी थी, जिससे मैं अभी बात कर रहा था। क्या? तो
इसका नाम ताय है। मुझे लगा कि उसका नाम ताय था जिससे मैं बात कर रहा था। अरे उसका नाम तो जिमिन है। क्या आदमी है यार तू, तुझे तो अपनी होने वाली वाइफ का नाम तक नहीं पता। अरे यार क्या करूं, बहुत बड़ी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पर मैंने तो जिमिन को ही पसंद किया है ना, और उसी से शादी करूंगा। मैं मना कर दूंगा मॉम से। अगर तू पसंद नहीं करता तो शादी करना भी गलत है। वही तो ना, वही तो मैं समझा रहा था, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर जैसा तुझे सही लगे तू वैसा कर, मैं तो हर डिसीजन में तेरे साथ हूँ। जिमिन अब तो हम घर आ गए हैं ना, तो मुझे बता दे आखिर बात क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दी बहुत बड़ी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसे। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बोल ना क्या बात है। कुछ नहीं दी, मैं आपको बता नहीं सकती, आई एम सॉरी। लेकिन जिमिन मुझे तू बता ना, तू नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? और आखिर ऐसी बात क्या हो गई जो तू इस तरह से रिएक्ट कर रही है? क्या उसने तुझे कुछ गलत कहा? अगर ऐसा है तो मुझे बता। कुछ नहीं दी, कुछ नहीं हुआ, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं हुआ तब तू ऐसा रिएक्ट कर रही है? मुझे साफ साफ बता क्या बात है। दी मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। अरे जिमिन मुझे बता ना, उससे जब पूछा था तो वो भी यही कह रहा था कि मैं तुमसे बात कर लूं। अब तू नहीं बताएगी तो मैं क्या करूंगी? क्योंकि दी ये बात जानकर आपको दुख होगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ। तू पहले बता तो। ठीक है, अगर तुझे नहीं बताना तो मैं उसी से पूछ लूंगी। नहीं, उससे तो पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है तो मैं ही आपको बता देती हूँ। उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। हाँ? क्या? ये क्या बोल रही है तू? मैं सच कह रही हूँ दी, ऐसा उसने मुझसे खुद कहा। ये तू क्या बोल रही है? उसने तो मुझे पसंद किया था, फिर अब क्या हो गया? उसके बाद जिमिन ताई को सारी बात अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। ओह तो ये बात है, इसका मतलब फिर से मैं रिजेक्ट हो गई। अरे नहीं दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मुझे एक नंबर का बेवकूफ लगता है, शायद अंधा होगा, तभी तो आपको देख नहीं पाया वो। खैर जो भी हो, सच्चाई तो यही है ना कि वो मुझे पसंद नहीं करता। और जब ये सच है तो फिर इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। मैं मॉम से कह के मना कर दूंगी। क्या? बिल्कुल भी नहीं दी, ये बात इतनी आगे पहुंच चुकी है और आप शादी के लिए मना करना चाहती हो? अब जानती हो ना मॉम डैड कितने खुश हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये बात जानते हुए कि वो मुझे पसंद नहीं करता, मैं उस इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ? शादी कोई मजाक तो नहीं है ना? हाँ दी मैं जानती हूँ, वो मुझसे प्यार थोड़ी ना करता है, बस थोड़ी देर के लिए पागल हो गया है। हाँ मना नहीं कर सकती, आपको शादी करनी पड़ेगी। जिमिन मैं उसे शादी नहीं कर सकती, वो तुझे पसंद करता है ना, तो मेरी बजाय तू उसे शादी कर ले। बिल्कुल भी नहीं दी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आपको ये शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद जिमिन ताई को बहुत ज्यादा फोर्स करती है और उसे शादी के लिए राजी कर लेती है, और वो ये शुगा के साथ भी करती है। दोनों को प्रेशराइज करके दोनों की एंगेजमेंट भी करवा देती है और शादी का दिन नजदीक आने लगता है। ये क्या, घर में कोई नहीं है क्या? तुम अकेली हो? हाँ, सब शादी की शॉपिंग करने के लिए गई हैं। घर पर भी तो कोई होना चाहिए ना, इसलिए मैं हूँ। बाय द वे आप यहाँ पर? हाँ वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना मैं तुमसे मिलता चलूं। मुझसे क्यों मिलना है? आपको तो पता होगा ना कि सब शॉपिंग के लिए गए हैं, तो मुझसे क्या बात करनी है? क्योंकि मुझे सबसे नहीं तुमसे मिलना था, तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। बाय द वे तुम क्या अपने मेहमानों के साथ ऐसा ही करती हो? मतलब मुझे पूछोगी नहीं कि मुझे क्या चाहिए? हाँ क्यों नहीं, आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। कहाँ था वैसे? मैं जानता हूँ कि तुम भी इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हो, बस अपनी जिद पूरी करने के लिए हमसे अपनी बात मनवा रही हो। आप गलत सोच रहे हैं। मैं भला इस शादी से खुश क्यों नहीं होंगी? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तुम भी मुझे लाइक करती हो, पर मुझे इसलिए नहीं बता रही हो क्योंकि मेरी शादी तुम्हारी बहन के साथ लगी थी। गलत फहमी है आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा सोचिए भी मत। बाय द वे मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। हाँ ठीक है जाओ। उसके बाद जिमिन किचन में चली जाती है, कॉफी बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद शुगा भी किचन में आता है। आप किचन में क्यों आए हैं? क्या आपको कुछ काम है? हाँ वो बाहर कोई है नहीं तो मैं बोर हो रहा था, तो सोचा मैं तुम्हारे साथ ही आ जाता हूँ, तुमसे बातें भी कर लूंगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं आपके लिए कुछ खाने को भी बना देती हूँ। तुम्हें कुछ बनाना भी आता है या फिर ऐसे ही मुझे इम्प्रेस करने के लिए बोल रही हो? मैं भला आपको इम्प्रेस क्यों करना चाहूंगी? मजाक कर रहा था। बाय द वे चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अरे वो गरम था, आपने ऐसे क्यों छू लिया? आपका हाथ जल गया ना? गलती तुम्हारी है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि
साफ कर देती हूँ। वहीं रुको, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ये जगह बहुत गर्म हो चुकी है, तुम्हारा पैर जल जाएगा। मैं आ रहा हूँ। पर मैं वहाँ आऊंगी नहीं तो मेरा काम कैसे होगा? मैं हूँ ना, मैं उठा लूंगा। ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। मुंह बंद करो अपना, मैं जो कर रहा हूँ ना मुझे करने दो। यहाँ बैठ जाओ। ये क्या कर रहे हो आप मेरे जीजू हो, मुझसे दूर रहो। बिल्कुल इसी तरह शादी के बाद मैं तुम्हारी बहन के साथ किचन में रोमांस करूंगा। किचन में उसकी हेल्प करने के बहाने उसके साथ रोमांस करने आऊंगा। हाँ तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? आपको जो करना है करिए ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। कहीं तो मैं जेलसी तो नहीं हो रही? मुझे क्यों होगी जेलसी? और मैं तो खुश हूँ ना कि आप मेरी दी से इतना प्यार करोगे। तुम्हें किस पसंद नहीं आई? तुम कहो तो मैं और भी कर सकता हूँ। अरे क्या हुआ? शर्मा क्यों रही हो? मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ देखो। अपना हाथ हटाओ, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। अरे मैं तो बस तुम्हें बता रहा था ना। क्या कहा? क्या कहा तुमने? मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारे इरादे। मुझसे दूर रहो तुम। मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था ना कि मैं किस तरह तुम्हारी बहन से शादी के बाद प्यार करूंगा। बेवकूफ किसी और को बनाना। मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रही हूँ ना, इसीलिए मेरे साथ कर रहे हो सब। दरअसल मैं तो चेक कर रहा था कि तुम मुझे सच में लाइक करती हो या फिर नहीं। तभी तो मैंने जब तुम्हें किस किया तब तुमने मुझे खुद से दूर नहीं किया। अभी इसी वक्त घर से बाहर जाओ वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। जिमिन मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है। तुम चाहो तो इस शादी को रोक सकती हो, वरना शादी के बाद सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तीन जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ और तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। उसके बाद शुगा कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। ये आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा करके ये मेरे लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। उसके बाद ऐसे ही शुगा बार बार हर वो कोशिश करता जिससे जिमिन के दिल में शुगा के लिए फीलिंग्स पैदा हो। और ऐसे ही करते करते शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। देखते ही देखते शादी का दिन इतना नजदीक आ गया, पता ही नहीं चला। कल मेरी शादी है। जिमिन तुम जानती हो ना शादी के बाद क्या होगा? हम सबकी जिंदगी बर्बाद होगी। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम चाहो तो ये सब रोक सकती हो, लेकिन तुम ऐसा चाहती ही नहीं। दी उसके पसंद करने से क्या होता है? मैं उसे पसंद नहीं करती। और जब एक बार शादी हो जाएगी ना आपके साथ तो आपके लिए भी उसके दिल में फीलिंग्स आ जाएंगी। प्यार मजाक नहीं होता और सच्चा प्यार बस एक बार होता है, बार बार नहीं। दी मुझे नहीं लगता वो मुझसे प्यार करता है। और कितने सबूत चाहिए तुम्हें जिमिन? तुम्हारी जिद की वजह से वो शादी कर रहा है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं समझ सकती हूँ। और तुम्हें भी। मुझे नहीं हो रही थी क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती। और आप फिक्र मत करो, अभी आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन जब वो आपको प्यार करेगा तो आप भी ये तकलीफ भूल जाएंगी। जिमिन मैं जानती हूँ कि तुम भी अब शुगा को पसंद करने लगी हो। उसे मेरे साथ देखकर तुम्हें तकलीफ होती है, मैं ये सब नोटिस कर सकती हूँ। नहीं दी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो मुझे नहीं पसंद। किससे झूठ बोल रही हो जिमिन? अपनी बड़ी बहन से, जो बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी बिना कही गई बात भी समझ जाती है। तुम बस इसी गिल्ट में हो ना कि रिश्ता मेरे लिए आया था लेकिन उसने तुम्हें पसंद कर लिया, तो तुम्हें गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे पहले है। दी रात बहुत हो गई है, आपको सुबह उठना भी तो पड़ेगा ना। सुबह सुबह अगर आपका चेहरा उतरा हुआ होगा तो सही नहीं लगेगा ना। आप सो जाओ ठीक है? अगर तुम्हें इतना समझाने के बाद भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर एक बार शादी हो गई ना तो जिंदगी भर पछताती रहोगी, क्योंकि उसके बाद कुछ बदलने वाला नहीं है।
तुम्हें हमेशा के लिए शुगा को मेरे साथ देखना पड़ेगा। आप उसकी चिंता मत करो, आप सो जाओ, सुबह आपकी शादी है। ठीक है, सो जाती हूँ, तुम सही कह रही हो। सुबह मेरे चेहरे पर ग्लो आना चाहिए, अगर टाइम से नहीं सोऊंगी तो ग्लो कैसे आएगा? आफ्टर ऑल मेरी ही शादी है। ये रिश्ता आपके लिए आया था दी। इतने बड़े खानदान में और इतनी अच्छी फैमिली में आपकी शादी होनी चाहिए, मेरी नहीं। मैं ये सब डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं आपका हक कभी नहीं छीनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जी जान से अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जिमिन नहीं मान रही। इसका मतलब साफ साफ यही है कि वो सच में मुझे पसंद नहीं करती। और जब इतनी कोशिशों के बाद भी उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं आया ना, तो समझ जाना चाहिए कि अगर मैं अपनी जान भी दे दूं ना अपना प्यार साबित करने के लिए, तब भी वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम दोनों उस लड़की की बात क्यों सुन रहे हो? क्या वो जो भी कहे कि वो कर डालोगे? वो तुम लोगों को शादी करने को बोल रही है, जबकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते। यार अभी भी वक्त है, उसे समझाना। अरे यार तुझे क्या लगता है मैंने कोई कोशिश नहीं की? मैंने हर वो कोशिश की, पर मैं क्या करूँ, मैं बार बार नाकामयाब हो जाता हूँ। देख, आखिरी बार कोशिश कर ले, अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो मैं आखिरी बार भी कोशिश करूंगा। करूंगा नहीं, जाकर कर, शादी का टाइम हो रहा है। ठीक है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तू जा। आप अपनी बहन को समझाती क्यों नहीं? वो ऐसा करके हम तीनों की जिंदगी खराब कर रही है। आपको क्या लगता है मैंने उसे समझाया नहीं? मैंने उसे बहुत समझाया, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी है। तो क्या आप उसकी हर जिद ऐसे ही पूरी होने देते हो? शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। क्या आप बताइए, आप इस शादी से खुश है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है ये बात जानने के बाद भी कि आप मुझे नहीं मेरी बहन को पसंद करते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहूंगी? तो फिर आप मना क्यों नहीं कर रही हो? प्लीज मना कर दो ना शादी के लिए। अगर आप मना कर दोगे तो ये शादी होगी ही नहीं। मना तो तुम भी कर सकते हो ना, लेकिन तुम मना किस लिए नहीं कर रहे? सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन की जिद की वजह से ना? वैसे ही मुझे समझो, मेरी कंडीशन समझो। मैंने भी उसे बहुत बार मना किया है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी है, मेरी बात नहीं सुन रही है, और इसलिए मैंने कोशिश करना भी छोड़ दिया। पर मुझसे नहीं होगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि तुम्हें कोई कमी है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी बहन को चाहता हूँ। अगर तुमसे शादी हो गई तो सारी जिंदगी मुझे उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे बस उससे आखिरी बार बात करनी है। कहाँ पर है वो? दी, आप तैयार हो गए क्या? हाँ? ओह, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। कोई बात नहीं, आप लोग बात कर लीजिए, शादी तो कुछ देर बाद भी हो जाएगी। जिमिन, मुझे तुमसे बात करनी है, आखिरी बार, मना मत करना। मुझसे बात करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आपको दी से जितनी बात करनी है ना, कर लीजिए। जिमिन, बस आखिरी बार वो तुमसे बात करना चाहता है, प्लीज उससे बात कर लो मेरे लिए। ठीक है दी, अगर आप चाहती हो तो मैं आखिरी बार शुगा से बात कर लूंगी, लेकिन इससे मेरा फैसला नहीं बदलेगा। हाँ, वो तो बात की बात है। फिलहाल पहले तुम इससे बात कर लो। हाँ तो बोलो, तुम्हें क्या कहना है? बस बहुत हो गया मुझसे ये नाटक, अब और नहीं होगा। ये शादी अभी इसी वक्त रोक दो। मुझे इग्नोर करने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करने वाला। मैं तुम्हारी ये जिद नहीं मान सकता, क्योंकि ये मुझे भुगतना होगा, तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर मैं तो करता हूँ ना। मैंने बहुत कोशिश की जिमिन,
कि तुम्हारे दिल में अपने लिए थोड़ी सी भी जगह बना पाऊं। लगता है मैं नाकामयाब हो गया। और अगर बना पाया हूं ना तो प्लीज मुझे बता दो कि तुम मुझे भी चाहती हो। प्लीज कह दो ना एक बार। अब तुम्हें नहीं लगता बहुत देर हो गई है? मेरे कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। कुछ देर नहीं हुई है, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। और अगर हो भी जाती ना तब भी मैं सब कुछ ठीक कर देता तुम्हारे सिर्फ एक कहने पर। तुम्हें बस अपनी पड़ी है ना, मेरी दी की फिक्र नहीं है ना। मैं जानती हूँ तुम्हारे ना कहने से मेरी दी को कितना हर्ट होगा। कुछ सोचा भी है तुमने? और सिर्फ दी ही नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली, सबकी इज्जत जुड़ी हुई है शादी से। तो क्या सबकी इज्जत रखने के लिए मैं सूली पर चढ़ जाऊँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन। प्लीज एक बार कह दो ना कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, प्लीज हार मान जाओ। बस आखिरी बार जिमिन, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, प्लीज अपने दिल की बात कह दो मुझसे। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या फील करती हो। उसके बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। प्लीज एक बार। आखिर कर क्या रही हो? तीन जिंदगियां तबाह क्यों कर रही हो? अपनी ये जिद छोड़ दो ना। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? मैं तो चाहता ही हूँ ना कि कोई सुन ले जिससे ये शादी टूट जाए। तुम मेरे दोस्त की जिंदगी कैसे तबाह कर सकती हो? किसने हक दिया तुम्हें? अब मेरी बात को इस तरह इग्नोर क्यों कर रही हो? देखो अभी भी वक्त है, शादी रोक दो। अब जब दूल्हा दुल्हन आ ही चुके हैं तो फिर सेरेमनी भी स्टार्ट करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाइए। रुक जाइए, मुझे ये शादी नहीं करनी। बहुत अच्छा हुआ कि ताई ने ही स्टैंड ले लिया, वरना तो ये शादी हो ही जाती। ये अचानक ताई को क्या हो गया? इतनी टाइम से तो कह रही थी कि ये नहीं रोक सकती। बेटा तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो। अगर ये कोई मजाक है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मजाक करने का बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। मजाक ही कर रही होगी बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। मजाक नहीं समझू तो क्या समझू? हाँ, अगर शादी के लिए मना करना था तो पहले करती ना। शादी के वाले दिन कौन मना करता है? तुम्हें हमारी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं है क्या? क्योंकि मैं बताने से डर रही थी मॉम, और अब मुझे लगता है कि अगर मैंने अभी भी मना नहीं किया ना तो मैं हमेशा के लिए पछताऊंगी। बेटा होश में आओ, ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो। क्या बोल रही हो? यहाँ पर मेहमान हैं। तुम शांत हो जाओ जिन। तुम मुझे बताओ ताए, क्या हो गया? मतलब अचानक से तुम शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? क्या कोई बात हो गई? हाँ डैड, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती। लो, मतलब कि इसका बॉयफ्रेंड भी है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर तुम सच कह रही हो तो हमें बताओ कि वो कौन है जिसके लिए तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट कर दिया। वो यहाँ पर है। मैं जंकू को पसंद करती हूँ, शुगा की दोस्त को। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ताई ने मेरा नाम लिया, वो मुझे पसंद कर दिया जबकि हम दोस्त भी नहीं। हाँ, यही वजह है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। प्लीज मॉम डैड, प्लीज अंकल आंटी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं शादी नहीं कर सकती। हद कर दी है तुमने। मेहमानों के सामने हमें बेइज्जत कर दिया। अगर तुम्हें यही सब करना था ना तो हमें पहले बता देती तो हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढते ही नहीं। लेकिन तुम्हें तो हमें बेइज्जत करना था। मॉम प्लीज दी को मत डांटिए। दी ये सब मेरी वजह से कह रही हैं। अब तुम इन सब में बीच में कहाँ गई? दिख नहीं रहा यहाँ पर बड़े बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही शादी के बीच में आ रही थी। शुगा और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। झूठ क्यों बोल रही हो? मेरे बेटे ने खुद मुझसे शादी के लिए हाँ कहा था। ये शादी है या फिर कोई फिल्मी ड्रामा? एक के बाद एक ट्विस्ट आते ही जा रहे हैं। अच्छा है ना यार, हम बोर नहीं होंगे। मैं तो आखिर तक देख के ही जाऊंगी। जिमिन सच कह रही है मॉम। मैंने शादी के लिए इसलिए हाँ कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मेरी शादी जिमिन के साथ लगी है। मैं जिमिन को स्टार्टिंग से ही पसंद करता हूँ मॉम। शट अप! शादी को तुम लोगों ने खेल समझ रखा है। कभी कहते हो किसी से करनी, कभी कहते हो किसी से। आई एम रियली सॉरी मॉम, मगर सच यही है कि मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। ये हो क्या गया है मेरी बेटियों को? मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये मेरी वही दोनों
मॉम, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने इन दोनों को फोर्स किया था, तभी बात यहाँ तक पहुँच गई। ताई, मुझे पता है कि तुम ये सब झूठ कह रही हो। जंकुक बेटा, तुम ही बताओ, क्या सच में तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो या फिर मेरी बेटी झूठ कह रही है? आपकी बेटी झूठ नहीं कह रही है, वो सच कह रही है। मैं सच में उसे पसंद करता हूँ। थैंक यू सो मच जंकुक, मेरी बात रखने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। मैं तुम्हें बाद में सॉरी कह दूंगी। आई एम सॉरी। देखो, अब जो होना था वो तो हो ही गया। बाय द वे, अब आगे क्या करना है वो बताइए। क्या आप ये शादी अभी भी करेंगे? आज शादी होके ही रहेगी, तो क्यों ना हम बच्चों की खुशी से ही कर लें। अगर आप मेरी बड़ी बेटी की बजाय अगर मेरी छोटी बेटी को बहू बनाना चाहें तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आपके साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा। अब आपकी छोटी बेटी हमारे घर की बहू बने या बड़ी बेटी, अब जब सब राजी हैं तो मैं क्या बोलूं। और हंगामा करने से अच्छा है कि बच्चों की पसंद से ही उनकी शादी कर देते हैं। आप सही कह रही हो, आज मेरी छोटी बेटी की शादी हो जाएगी। मुझे आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप बाहर चलेंगी? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम क्या बात करना चाहते हो। ठीक है। ताई, मुझे अब तुम बताओ कि बाहर जो तुमने कहा, क्या वो सब सच था? आई एम रियली सॉरी। वो बात ये है कि मैं किसी भी तरीके से ये शादी रोकना चाहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसका नाम लूँ, तो इसलिए मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। ओह, तो मतलब वो सब झूठ था। आई एम रियली सॉरी। दरअसल मैं वहाँ पर किसी को जानती भी नहीं थी और कहीं ना कहीं मुझे भरोसा भी था कि तुम सब कुछ संभालोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया। हर्ट हुआ हो तो मुझे माफ कर देना। तो क्या वो सब सच नहीं हो सकता? क्या कहना चाहते हो? मैं समझी नहीं। मतलब कि ये आई लाइक यू सो मच। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? ऑफ कोर्स, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ और जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करता था। ये कैसे हो सकता है? हम दोनों तो दोस्त भी नहीं है, तुम मुझे पसंद कैसे कर सकते हो? पसंद करने के लिए दोस्त होना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब मैं तुम्हें देखने आया था। उस वक्त मैंने खुद को कंट्रोल इसलिए किया था क्योंकि तुम शुगा की होने वाली वाइफ थी और इसलिए मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ ये सब सोच के, इसलिए मैंने खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल में रखा। लेकिन जब मुझे पता चला कि शुगा तुमसे नहीं तुम्हारी बहन से प्यार करता है, मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लगा गॉड मुझे मौका देना चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। ये तुम्हारी लाइफ है तो मर्जी भी तुम्हारी होगी। वो पहली बार मुझे किसी ने प्रपोज किया है ना, तो इसलिए सोचने में थोड़ा टाइम लग गया। तुम अगर सच में मुझे पसंद करते हो ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते से। मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझसे प्यार भी करते हो और मेरा तो कोई बीएफ भी नहीं है, तो मैं किसके लिए प्रपोजल रिजेक्ट करती? मुझे कोई पसंद नहीं करता, पहली बार मुझे किसी ने पसंद किया है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक हीरे की पहचान एक सुनार को ही होती है, जिस तरह मैंने तुम्हें पहचाना। तुम बातें तो बहुत अच्छी करते हो, तुम हो ही अच्छी तो बातें भी अपने आप अच्छी हो ही जाती है। जिमिन, तुम इस शादी से खुश तो हो ना, या फिर ये बस वन साइडेड लव था? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं? ये मुझे कैसे पता होगा? हाँ, तुमने सबके सामने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर हो सकता है वहाँ पर तुम दबाव में आ गई हो। तो अब मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो? मैंने वहाँ पर झूठ नहीं कहा था,
झूठ तो मैं हमेशा से तुमसे बोलती आ रही थी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, पर सच तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ।